नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से एक बार फिर संभल खबरों में है। संभल जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसके जो व्यवस्थापक तथाकथित ये इल्लीगल व्यवस्थापक हैं, वो इस बात के लिए पहले उन्होंने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी कि जामा मस्जिद, संभल जामा मस्जिद को पुताई रंगाई करने की उनको इजाज़त दी जाए। मामला अभी अदालत में है। उसको वहाँ के सर्वे को लेकर के बहुत सारे मामला अदालत में है। ये जब जिला प्रशासन ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो मस्जिद प्रबंधन जो है वो हाई कोर्ट पहुँच गया। हाई कोर्ट से इसकी अनुमति मांगी गई है, जिसमें एएसआई भी पक्षकार के रूप में पहुंचा हुआ था। और एएसआई ने हाई कोर्ट से ये कहा कि वो सर्वे करके देख लेंगे कि उसको रंगाई पुताई की ज़रूरत है कि नहीं है। और ये जो रंगाई पुताई का काम है, ये एएसआई की जिम्मेदारी है, एएसआई का काम है और एएसआई ही करेगा। इसमें और किसी का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, फिर भी उसमें मस्जिद कमेटी ने कब्जा कर रखा है। ऐसे बहुत सारे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं। दिल्ली में 2 शाही जामा मस्जिद हैं। एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है, दूसरा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। उस पर भी इसी तरह से मस्जिद कमेटी का कब्जा है। अब विषय पर आते हैं, संभल की जामा मस्जिद पर। अब रंगाई पुताई के लिए जो बात कही जा रही है कि अब रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान से पहले उसकी रंगाई पुताई होनी चाहिए। तो ये भी एक प्रश्न है कि क्या हर रमज़ान से पहले इस तरह की रंगाई पुताई होती है, और क्या रमज़ान से पहले सब घरों में रंगाई पुताई की जाती है? ईद से पहले इस तरह का होता, क्या कोई कार्यक्रम होता है क्या? अब इस बात को लेकर के विरोध हुआ। एएसआई ने विरोध किया कि कई स्तर पर, कि एक तो ये जिम्मेदारी एएसआई की है, दूसरी ये कि पहले वो देखेंगे कि उसको रंगाई पुताई की ज़रूरत है कि नहीं है। उसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण बात है, जो विष्णु शंकर जैन के पिताजी या विष्णु शंकर जैन, उनका तर्क ये है कि ये रंगाई पुताई के बहाने वहाँ जो साक्ष्य हैं उसको मिटाने की कोशिश की जाती है। जिस तरह की बात जब काशी विश्वनाथ का सर्वे हुआ था, उस समय इस तरह की बातें जो सर्वे रिपोर्ट से आई थी कि जो ज्ञानवापी का मस्जिद इंतजामिया कमेटी है, उसने तहखाने में बहुत सारे जो मोटिव्स थे, हिंदू मोटिव्स थे, उनको पुताई के कई लेयर के साथ दबा दिया है, या उनको खुरच दिया है, या उनको दबा करके छिपाने की कोशिश की है। और ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पुताई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से जो एविडेंस हैं, उस मंदिर जो विवादित वो मामला है, विवादित स्ट्रक्चर है, जो हरि मंदिर है, उसको, और जो मुसलमानों का दावा उसको मस्जिद को लेकर के है, उस मामले पर है पूरा का मामला कि उसको किस तरह से जो एविडेंस हैं उसको टेम्पर कर दिया जाए। ये सारा का सारा मामला है। ये हर जगह होता है, जहाँ जहाँ पर इस तरह की विवादित स्ट्रक्चर हैं, वो समय के साथ उनको धीरे धीरे एविडेंस को टेम्पर किया गया है। चाहे काशी में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे धार में हो, चाहे अटाला मस्जिद में हो, चाहे संभल का मामला हो, चाहे कुव्वतुल इस्लाम जामा ये कुतुब मीनार के पास हो। ये सब लगातार हुआ है। इसको लेकर के एएसआई विरोध
मतलब एएसआई अपना विरोध जताती रहे और बहुत सारे एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो गायब हो गए। मेरे पास 22 मॉन्यूमेंट्स की सूची है जो मुझे एएसआई के ही अधिकारी ने उपलब्ध कराई थी। उसमें से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स गायब हुए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जोगाबाई माउंड है, जो अब जामिया नगर के और उसके आसपास की जो बस्तियां हैं उसमें दब गया है। और वो 2,500 साल पुराना, 2,500 साल पुराना, 3,000 साल पुराना वो है। अब इस सब में जो है ये जो रंगाई पुताई का मामला चल रहा है, उससे 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो मस्जिद के पास एक कुआं है उसको लेकर के मामला था। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष मांगा गया था कि ये कुआं किस ज़मीन पर है। तो उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ये बताया है, कुएं को लेकर के जो दावा किया जा रहा था मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से, मतलब जो वहाँ की संभल मस्जिद इंतजामिया कमेटी है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो एएसआई की बिल्डिंग है, तो उसमें मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी ये जब उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा गया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ किया कि वो जो कुआं है वो पब्लिक मतलब उस यूटिलिटी में वो मतलब वो मस्जिद के अंदर नहीं है एक तो, और वो ना उस पर मस्जिद की कोई दावेदारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे एक कदम आगे जा कर के बात कही। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक कि जो मस्जिद है, संभल मस्जिद जिस पर बात हो रहा है, जो विवाद का केंद्र बना हुआ है, जिसको लेकर के अभी बहुत, वो मस्जिद भी सरकारी ज़मीन पर है। तो मस्जिद या कुआं ये दोनों सरकारी ज़मीन पर है और इस तरह से बहुत सारी जगहों पर कब्जा किया गया है और वो मसला है। अब ये जो संभल वाला मामला है, या संभल जैसे देश में हजारों मामले हैं, ये मामले लगातार इस तरह से आते रहेंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि इन सब मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित लगा दिया है कि अब इस पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, कोई सर्वे नहीं किया जाएगा, कोई और मामला अब इसमें नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन जब इस तरह की बातें मुस्लिम पक्ष से गई हैं तो उसको एंटरटेन कर लिया गया है। इसको क्या ऐसा नहीं हो सकता था, या क्या इस तरह की बात नहीं हो सकती थी कि चूंकि मामला अब इस सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है कि वहाँ पर कोई गतिविधि नहीं होगी, तो फिर इस तरह की चीज़ें कि पुताई वहाँ की जानी है और वहाँ पर साफ़ सुथरा किया जाना है, साफ सफाई की जानी चाहिए, तब जब कि उस पर किसी भी दृष्टि से मस्जिद पक्ष का कोई अधिकार ही नहीं है, उस पर तो असली दावेदारी वो एएसआई की है। अब एएसआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने तो कोर्ट को यहाँ तक कहा कि उसके रख रखाव का काम उनका जिम्मा है, लेकिन मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग, संभल मस्जिद में जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, वो एएसआई के अधिकारियों को वहाँ घुसने नहीं देते हैं। और उसमें उन्होंने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। अब तक बहुत सारे बदलाव ऑलरेडी किए जा चुके हैं। और ये सब इसलिए सिर्फ होता है कि आसपास की डेमोग्राफी इस तरह की बदल चुकी है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता है। हालांकि अब धीरे धीरे चूँकि वहाँ पर अब पुलिस चौकी बन रही है और बहुत सारी कार्रवाई की जा रही है, जो लोग हिंसा करते थे उस पर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही है, और जो लोग ज़मीन पर कब्जा करते थे वो भी खाली कराया जा रहा है। अभी एक बावड़ी को खाली कराया गया है और बहुत सारे जो ज़मीनों पर कब्जा किए हुए थे उसको खाली किया जा रहा है। ये भी उसी तरह का मसला है, चाहे वो कुएं की बात हो। संभल में ही दर्जनों कुएं अब तक खोजे जा चुके हैं और सब की साफ सफाई की जा रही है। लेकिन ये जो इस तरह का मिसचीफ होता है, जिसमें बहुत चालाकी से इस तरह का केस बनाया जाता है, ये उसी दिन लोगों को समझ में लेना चाहिए था जिस दिन ये मामला जिला प्रशासन के पास गया
कि वो यहाँ पर एक मतलब मस्जिद में पुताई रंगाई करके उसको साफ़ सुथरा करना चाहते हैं। ये उसी दिन इंटेंशन भांप लिया जाना चाहिए था कि ये किसी भी दृष्टि से एक योजना न ज़्यादा नज़र आती है, जहाँ पर अंदर जो भी एविडेंसेस हैं, इसलिए कि उन एविडेंसेस की जानकारी जो लोग नमाज के उस पर जाते हैं वो अंदर उनको है कि वहाँ पर कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जिनको इस तरह से टेम्पर किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। इस पर निश्चित तौर पर अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए और केवल ये कि जो हिंदू पक्ष के प्लीज़ हैं उन पर सख्ती के साथ निपटारा कर दें। कई बार ये चीज़ें जो है उसको देखने की ज़रूरत है। जो अभी एएसआई मतलब जो संरक्षित बिल्डिंग्स हैं या जो संरक्षित हैं बिल्डिंग्स, उनको इस तरह से कब्जा किया जा रहा है या उनको उनके स्ट्रक्चर को टेम्पर किया जा रहा है, उस पर अदालतों को सख्ती करना होगा और उनको वैकेट करवाना होगा। इस तरह के या फिर इस बात का फैसला भी कर देना होगा, सबको अपने प्रमाण के साथ आना पड़ेगा कि ये हिंदू पक्ष के पास जाएगा या मुस्लिम पक्ष के पास जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे और विवाद हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है, वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, ये सब कुछ सामने निकल के आएगा। लेकिन इन सब मामलों को लंबित रखने से बेहतर है और रोज रोज कोर्ट का समय जाया हो उससे बेहतर है इन सब पर सरकार को, अदालतों को फैसला लेना चाहिए। लेकिन ये जो पुताई वाला मामला है, ये पुताई वाला मामला सीधे तौर पर चालाकी ज़्यादा नज़र आ रही है कि किसी भी तरह से धीरे धीरे जो उस विवादित ढांचे के अंदर, जो संभल का विवादित ढांचा है जिसको हिंदू हरि मंदिर कह रहा है, मुसलमान जामा मस्जिद कह रहा है, ये जो विवादित ढांचा है उस पर उसमें जो हिंदू स्ट्रक्चर मतलब हिंदू जो मोटिव्स हैं उनको मिटाने की कोशिश है, ऐसा दावा जो हिंदू पक्ष के वकील हैं जिन्होंने जो इस बात को लेकर के अदालत में गए हैं कि ये हिंदू स्ट्रक्चर है, ये हरि मंदिर है और इसको हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए, वो इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरे स्तर पर भी इस मामले को, अगर ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो इसको एएसआई के संरक्षण में ही या एएसआई को ही इसमें कोई भी काम करना चाहिए। किसी प्राइवेट एंटिटी को उसमें कोई भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।